भारतीय क्रिकेट फैंस और भारत के टीम के सपनों को तोड़ने के लिए निकला हुआ है वो हथियार, और बिल्कुल उसने वैसे ही किया, बिल्कुल जिसको तोड़ना भी नहीं, चकनाचूर कर देना कहते हैं, जो बैटिंग हुई है और जिस तरह की निर्भीक बैटिंग हुई है। क्या कहेंगे आप? देखिए, इंग्लैंड की बैटिंग शुरू से ही इस बात के लिए मशहूर है और टी20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव खेलते हैं। वो तो इवन वनडे क्रिकेट भी टी20 के अंदाज में खेलते हैं। और सबसे बड़ा जो फैसला इंग्लैंड की टीम ने लिया इस टी20 वर्ल्ड कप के लिए, वो था एलेक्स हेल्स को वापस लाना। एलेक्स हेल्स अनुशासनहीनता के फेर में, मतलब कहें कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की थी जिसकी वजह से उन्हें टीम से हटा दिया गया था। लेकिन आप देखें कि उसके बाद उन्हें मौका दिया गया, और इसलिए मौका दिया गया क्योंकि उन्हें ऑस्ट्रेलियाई कंडीशंस का पता था, और पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज़ के लिए उनको टीम में इंक्लूड किया जाता है। वो वहाँ पे परफॉर्मेंस करते हैं। देन उसके बाद अब वो वर्ल्ड कप में आए और उन्होंने कमाल की बैटिंग की। और देखिए, इंग्लैंड का काम ही, देखिए अगर किसी भी टीम को बैटिंग की सीख लेनी है ना, तो आप इंग्लैंड की टीम को देखें। आपको कहीं और देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ इंग्लैंड की टीम को देखें वो किस तरह खेलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इंग्लैंड की पास मतलब उनका क्लियर प्लान होता है। जीतेंगे तो बड़ी जीत हासिल करेंगे, और हारेंगे तो फिर एक तरफा ही हारेंगे। तो उनका यही हमेशा से एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट रही है। हमारी टीम ने भी यही करने की कोशिश की। रोहित शर्मा ने लगातार पिछले 1 साल से इस तरह की बातें कर रहे थे, हम एग्रेसिव खेलेंगे, लेकिन कथनी और करनी में अंतर था। आप देखें सेमीफाइनल का अगर आप स्कोर कार्ड निकालें, तो रोहित शर्मा ने कहा तो ये बिल्कुल कहा कि हम एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो हालात। लेकिन रोहित शर्मा ने आज 96 के स्ट्राइक रेट से रन किए हैं 27, और केएल राहुल ने भी 5 ही रन किए हैं। एक बार फिर हमारी जो ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं चली है। और उसके बाद विराट कोहली ने जिस तरह से बैटिंग की, ठीक है मैं मानता हूं कि शुरुआत में विकेट गिर गए थे, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली ने काफ़ी टाइम ले लिया था अपनी पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने में। और मुझे ऐसा लगता है कि वहीं से टीम इंडिया पीछे रह गई। और मैंने पहले ही कहा था कि इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ अगर आप दूसरी टीमों के लिए 180 सोच रहे हैं, तो इंग्लैंड के लिए आपको 200 सोचना होगा, क्योंकि ये टीम कुछ अलग टाइप से क्रिकेट खेलती है। और आज उन्होंने दिखा दिया कि वो कितने बड़े मतलब अच्छे प्लेयर हैं वो टी20। भले ही उनके नाम इतने बड़े नहीं हैं, जॉस बटलर तो फिर भी बड़ा नाम है, लेकिन एलेक्स हेल्स काफी टाइम बाद वापसी कर रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने आज मैच से बाहर किया भारत को, सच में काबिल तारीफ है। बिल्कुल। और अगर एक बार जरा मैं स्कोर बोर्ड से बता दूं आपको अनूप की सब्सक्राइबर्स जान लें, जो बात हम कर रहे हैं निर्भीक बल्लेबाजी की, जोस बटलर 49 गेंद 80 रन, 163 की स्ट्राइक रेट भी, 163 से भी ज्यादा, 9 चौके 3 छक्के, यानी 36 और 18, 54 रन तो ऐसे ही बन गए। एलेक्स हेल्स 86 रन, उनसे भी एक कदम आगे, सिर्फ 47 गेंद पर। और साहब उन्होंने तो 4 चौके लगाए, लेकिन छक्के लगाए 7। स्ट्राइक रेट 182.97। आप अनूप चाहे जितना विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव सबका नाम ले लें, मैं कह रहा हूं सबने जोड़ भी लिया होता तो क्या जोड़ लेते, 30 रन और जोड़ लेते ना, 200 रन तो होते। अभी तो 16 ओवर में 170 रन बनाए इंग्लैंड ने, 4 ओवर बचे हुए थे। 4 ओवर में इस रफ्तार से जिससे वो खेल रहे थे, आपको लगता है यहाँ 200 क्या, यहाँ तो 225 भी छोटा पड़ जाता। जी बिल्कुल, मैंने यही बात कही थी अभी कि आज जिस तरह से इंग्लैंड ने क्रिकेट खेली है, आज तो 220 रन भी कम पड़ जाते हैं। और देखिए, ये बहुत ही आक्रामक खिलाड़ी हैं दोनों, और इनको रोकने के लिए आपको एग्रेसिव फील्डिंग, एग्रेसिव सोच के साथ उतरना होगा। और आज भारत ने वो आक्रामकता दिखाई नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि भुवनेश्वर ने जिस तरह से पहले ओवर में पंत को आगे बुलाया, वहीं से जो है भारत की मानसिकता पता चल गई थी। और उसके बाद भारत की जो गेंदबाजी, देखिए भारत के पास पेस नहीं है, भारत के पास स्विंग है, और एडिलेड से स्विंग गायब थी। भुवनेश्वर कुमार का 1 या 2 बॉल स्विंग हुआ, उसके बाद बॉल स्विंग ही नहीं हुआ। एंड अगर आप 135 140 की रफ्तार से, 140 से भी कम थी भारतीय गेंदबाजों की रफ्तार, अगर इससे कम गेंदबाजी से इतनी कम रफ्तार से अगर गेंदबाजी करेंगे इनके सामने, तो इतने रफ्तार की गेंदों पर तो ये स्कूप खेल लेते हैं बड़े आराम से। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि
इंग्लैंड की टीम ने बेहतर बैटिंग की और भारत की हर कमजोर गेंद का उन्होंने फायदा उठाया और भारत जो ना कर सका, मतलब पावर प्ले में भारत ने सिर्फ 38 रन किए और इंग्लैंड का जो रन रेट था वो 10 रन प्रति ओवर से भी ज्यादा था पावर प्ले में। तो इस तरह की अप्रोच होती है, मतलब पावर प्ले में भारत ने पावर नहीं दिखाई और इंग्लैंड ने पूरी पावर झोंक दी और यहीं से जो है मैच खत्म हो गया। और जब 160-70 रन चाहिए होते हैं तो जाहिर तौर पर पावर प्ले बहुत अहम होता है और नाम भले ही भारत के पास बहुत बड़े बड़े हों, लेकिन एट द एंड आप काम से ही मैच जीतते हैं। बिल्कुल। और मोहम्मद इरफान का कमेंट आप नीचे पढ़ रहे हैं, एटीट्यूड ही लोगों को मार देगा, और वही हुआ। कोई बात नहीं, इस मर्तबे नहीं तो आने वाले समय में जरूर जीतेंगे इंशाल्लाह। मेरा भारत महान है और महान रहेगा। भारत तो बिल्कुल महान रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक क्रिकेट के मैदान में एक हार से भारत के महान होने या ना होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यहाँ पर भारतीय टीम हारी जरूर है और भारतीय टीम बहुत बड़े अंतर से हारी है। हम भारतीय टीम की क्रिकेट के मैदान में हार की बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उसी के इर्द गिर्द बात होनी चाहिए। और फुरकान, आपका पिछली बार मैंने आपका ये कह के स्वागत कराया था कि आप हमारी स्पोर्ट्स टीम के सबसे यंग और सबसे बिल्कुल नए खिलाड़ी हैं। ये हार आपको कैसी लगी? मतलब मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा दुखी तो आप ही हुए होंगे, क्योंकि आपका डेब्यू खराब कर दिया भारतीय टीम ने। फुरकान, लगता है फुरकान, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए अनूप, आपके पास वापस आते हैं और वो जो बात मैं कह रहा था अब उससे फुरकान जब लौट के आएंगे तब बात करेंगे। लेकिन आप अनूप, हम कहते हैं बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, और अलग अलग डिपार्टमेंट में आप एक डिपार्टमेंट कहीं पीछे रह गए, दो रह गए। यहाँ आप सिर्फ और सिर्फ एक स्पिनर्स को भी देख लीजिए, वो कहाँ गए? हम तो बचपन से ये सुनते आए थे कि भारत में स्पिनर्स की जो हिस्ट्री है वो बड़ी ग्रेट हिस्ट्री है, और हम ना सिर्फ सबसे अच्छे स्पिनर्स प्रोड्यूस करते हैं बल्कि सबसे अच्छा स्पिन खेलते हैं। यहाँ तो आदिल रशीद 4 ओवर में उन्होंने रन दिए, शायद एक एक विकेट लिया उन्होंने बहुत अहम, सूर्य कुमार यादव का। अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, क्या कहेंगे आप? देखिए, आप ये देखें कि टी20 में विकेट लेने का तरीका क्या होता है, मतलब जीतने का तरीका है कि आप विकेट लें, और विकेट लेते हैं आपको स्पिनर्स से। अगर आपको विकेट निकालने तो रिस्ट स्पिनर की बहुत वैल्यू रहती है, और ये हम काफ़ी समय से ये बात कर रहे हैं। और आप देखें कि भारत ने इस पूरे वर्ल्ड कप में एक भी रिस्ट स्पिनर खिलाया ही नहीं, मतलब युजवेंद्र चहल को आप बाहर बैठा के आपने बाहर बैठा के रखा। और सेमीफाइनल जैसे इंपॉर्टेंट मैच में इंग्लैंड ने लियाम लिविंगस्टन, जो मतलब पार्ट टाइम गेंदबाजी करते हैं, उनसे भी 3 ओवर फेंकवा दिया और उन्होंने भी मात्र 21 रन दिए। विराट कोहली जैसे बल्लेबाज को उन्होंने परेशान किया अपनी लेग स्पिन से। इसके अलावा आदिल रशीद ने 4 ओवर में 20 रन देके एक विकेट लिया, सूर्य कुमार यादव का विकेट था वो। तो आप देखें कि 7 ओवर तो रिस्ट स्पिनर से कराए हैं और उसमें 41 रन बनाए भारत ने और सूर्य कुमार का विकेट गंवाया, मतलब 6 रन प्रति ओवर से भी कम। भारत के पास दोनों फिंगर स्पिनर थे, एक अक्षर पटेल लेफ्ट आर्म स्पिनर और आर अश्विन ऑफ स्पिनर। दोनों फिंगर स्पिनर हैं और दोनों ही एक तरह से कंटेन करते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत के पास ऐसा स्पिनर नहीं था जो भारत को मिडिल ओवर्स में विकेट दिला सके, और यही चीज़ जो है भारत को भारी पड़ गई। पूरे पूरे वर्ल्ड कप में भारत ने युजवेंद्र चहल को मौका नहीं दिया। पिछले वर्ल्ड कप में तो उनको टीम में ही जगह नहीं दी थी, इस बार उनको ले गए, लेकिन घूमने फिरने ले गए थे शायद। गेंदबाजी तो उनसे करवाई नहीं, ना उन्हें कोई मैच में खिलाया, नेट्स पे गेंदबाजी करवाई है बस उनसे। तो फिर यही होना था। देखिए, आपको टी20 क्रिकेट अगर जीतना है, टी20 क्रिकेट में अगर आपको जीतना है तो आपको एक एग्रेसिव माइंडसेट के साथ जाना होगा। और अगर आप रिस्ट स्पिनर को नहीं रखेंगे टीम में तो वो एग्रेसिव माइंडसेट मिडिल ओवर से तो कम गायब रहेगा। और पावर प्ले में भारत ने विकेट नहीं लिया और मिडिल ओवर्स में वो कंटेन करते रह गए अश्विन और अक्षर पटेल। तो जाहिर तौर पर नुकसान तो होना ही था भारतीय टीम को, और इसका खामियाजा आप इस तरह से भुगत रहे हैं कि आप टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं और फिर दोबारा चोक हो गए हैं। आपको बता दूं कि 2013 के बाद से भारत ने कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता है। भारत 2014 में टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में हारा, 2016 में सेमीफाइनल में हारा, 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हारा, देन 2019 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हारा, 2021 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हारा।
एंड अब आप देखें पिछले वर्ल्ड कप में, पिछले T20 वर्ल्ड कप में तो हम क्वालिफाई नहीं कर सके सेमीफाइनल तक, और इस बार एक बार फिर भारत सेमीफाइनल में चोक हुआ। सुमित एक बात बताइए, कई बार सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं, और सुमित एक बात मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि सिक्के के जो दो पहलू होते हैं उसमें से हम दूसरे पहलू को लेकर ही ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं और पहला पहलू हमको दिखाई नहीं देता। अब मैं इस सवाल को ऐसे पूछता हूं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैच आपने आखिरी ओवर में जीता, पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच आपने आखिरी ओवर में जीता, बांग्लादेश के खिलाफ मैच आपने आखिरी ओवर में जीता। हम उसको इस तरह से ले रहे थे कि ये बहुत पॉजिटिव अप्रोच है जहां पर आप इतने क्रूशियल जगहों पर जाकर मैच जीत रहे हैं। क्या हमसे ये चूक हुई कि हम ये नहीं देख पाए कि हम जो आसान मैच थे उसको हमने कितना मुश्किल बनाया? हमने आखिर कम रन क्यों बनाए? बांग्लादेश को इतने मौके क्यों दिए? कमियां वहां भी थी जो शायद जीत के शोर में, चर्चा में आने से रह गई, और आज उन सारी कमियों को एक साथ आपको दिखाई दिया जब आपको मतलब एक एकदम झन्नाटेदार हार का तमाचा पड़ा है 10 विकेट से। क्या कहेंगे आप? जाहिर तौर पर, और इसके बारे में हम लोगों ने पिछले कुछ लाइव में भी बात की थी कि हम जीते जरूर है, लेकिन कन्विंसिंग विन कोई भी नहीं थी। सिर्फ नेदरलैंड्स को छोड़ दिया जाए, नेदरलैंड से भले बाद में साउथ अफ्रीका को जरूर चौंकाया, लेकिन फिर भी आप नेदरलैंड से रोज रोज ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते। और उस मैच को छोड़ दें तो कोई भी मैच ऐसा नहीं था जिसमें हम ऐसा जिसे कहते हैं डोमिनेट करना। इनफैक्ट बांग्लादेश ने के मामले में बारिश ने थोड़ा किस्मत हमारा साथ दिया, और कुछ अच्छी उसमें जाहिर तौर पर बारिश थी, लेकिन अच्छी गेंदबाजी भी उसकी बारिश के बाद देखने को मिली। अदरवाइज अगर जो वहाँ बारिश नहीं होती और या फिर मैच दोबारा नहीं शुरू होता तो हम वहीं पे हार चुके होते। तो कुल मिलाकर हर मैच में ऑलमोस्ट, जिम्बाब्वे वाला लास्ट का मैच था, लेकिन ऑलमोस्ट हर मैच में जो बड़े मैच थे उसमें हमारी आफत आई। और वाकई में जो आप कह रहे हैं कि जीत की आड़ में बहुत सारी चीज़ें ढक जाती हैं, अक्सर आपकी कमजोरियां ढक जाती हैं। वही हुआ, हमारी कमजोरी जो वर्ल्ड कप से पहले जो बात की जा रही थी कि हमारी, इनफैक्ट एशिया कप से पहले भी, कि हमारा टॉप ऑर्डर बहुत प्रॉमिसिंग नहीं है। विराट कोहली फॉर्म में जरूर आए, केएल राहुल ने कुछ अर्धशतक जरूर जमाए, रोहित शर्मा लगातार बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बीच बीच में कुछ पारियां ऐसी दिखा रहे थे कि वो खेल सकते हैं। लेकिन आप इस पूरे वर्ल्ड कप को देखिए, एक मैच ऐसा था जिसमें भारत ने 6 मैच खेले, सुपर 12 के 5 मैच और सेमीफाइनल का 1 मैच, और इन 6 मैचों में सिर्फ एक मैच ऐसा था जहां पर भारत ने पावर प्ले में 40 से ज्यादा रन बनाए। मेरे ख्याल से जिम्बाब्वे के साथ शायद वो मैच था जिसमें भारत ने 40, 45, 46 रन बनाए। जिम्बाब्वे बांग्लादेश में से कोई एक मैच है जिसमें भारत ने 45, 46 कुछ रन बनाए, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा रन नहीं थे। अगर आप 7.5 पावर प्ले में अगर आप 7.5 की रन रेट से, 7.5 की औसत से अगर आप रन बनाते तो कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इसके बाद अगर आप बाकी के जो 5 मैच हैं उनमें स्कोर रहा, किसी में 32 रहा, किसी में 33, किसी में 35, 36 या 38, ये भारत के पावर प्ले के स्कोर हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने रन कम बनाए, आपने विकेट भी गंवाए। या फिर ऐसा होता कि चलिए आप वाकई में आपने एग्रेसिव खेलने के चक्कर में विकेट गंवाए होते तो समझ में आते कि आप विकेट गंवा रहे, या फिर वाकई में इतना मुश्किल हो रहा होता कि भाई खेलना मुश्किल है और आप रन नहीं बना पा रहे, लेकिन आपने विकेट बचाए होते। कुछ भी स्थिति थी, आप दोनों तरफ से पिछड़े हुए ही नजर आए। और फिर उसके बाद मिडिल ओवर्स की अप्रोच मेरे ख्याल से वही हमको भारी पड़ी। और सबसे बड़ा सवाल मेरे ख्याल से आज जिस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते थे वो नहीं किया। इंग्लैंड ने 2 लेग स्पिनर का इस्तेमाल किया, हमने लेग स्पिनर की जो थ्रेट होता है उसको नेगेट करने के लिए हमने एक बाएं हाथ के बल्लेबाज को टीम में रखा। आपने उसको नहीं उतारा। क्यों नहीं उतारा? जाहिर तौर पर यह सोच के शायद नहीं उतारा कि सूर्य कुमार यादव कर सकते, लेकिन सूर्य कुमार यादव भी, और वो कर भी लेते, लेकिन हर मैच में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सूर्य कुमार यादव आउट हुए उसके बाद आपने हार्दिक पांड्या को भेजा, वहां पे आप भेज सकते थे। लियम लिविंगस्टन पार्ट टाइम लेग स्पिनर है, आदिल रशीद मेन लेग स्पिनर है। इन दोनों के 7-8 ओवरों में मुश्किल से 45, 46, 50 रन के करीब शायद आए, तो जाहिर तौर पर आप अपनी आधी लड़ाई वहां पे हार गए थे।